या तो ये होता है कि जैसे जब अगर हम मतलब किसी एक गुण को देखते हुए, जैसे हम किसी को देखते हैं और उसकी स्माइल बहुत ज्यादा अच्छी है, तो हमने जो है उस स्माइल पे अट्रैक्शन हो गया, और बाद में उसकी जो बाकी क्वालिटीज है, बाकी जो फीचर्स है, तो वो हमें पसंद नहीं आया। तो क्या होगा? अब अगर बाकी फीचर्स समझ में नहीं आते हैं, तो फिर डिस्ट्रैक्शन होगा, फिर हम अलग हो जाएंगे। क्योंकि बाकी चीजें भाई, साथ रहने के लिए आपको सिर्फ एक स्माइल से काम नहीं चलेगा ना। तो भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है वो तो मतलब क्या कहते हैं कि अनंत समय से है, मतलब सनातन है, हमेशा से है और रहेगा। तो अभी क्या है, हम भूल गए हमारा क्या क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है हमारा, हम कैसे वहां पे ये कर रहे थे। तो हम जब लीला स्थलियों पे जाते हैं और उनकी लीलाओं के बारे में सुनते हैं और उस जगह को देखते हैं, तो हमें उससे आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है उस व्यक्ति से, उस मतलब भगवान के उस रूप से हमें आसक्ति होती है, जिस रूप के जिस जहां हम लीला स्थलियों पे जाते हैं। तो ये क्या है, जान के, इट्स लाइक अ अरेंज मैरिज। तो सब कुछ जान के फिर आप भगवान से अटैच होते हैं, और उसके बाद जो है वो अटैचमेंट मतलब फिर हमेशा के लिए रह सकता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर जब जैसे सपोज एक जो सन्यासी है, इसका किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सन्यासी है और ये है, एक अच्छे स्टेज पे है, तो उसको अगर कोई आके बताए कि आपके भगवान जो है वो तो चोर थे, तो उसे कोई फर्क पड़ेगा क्या ये सुन के? हाँ हाँ, वो थे, चोर ही थे। ठीक है। इसीलिए इसीलिए सबका मन चुरा लिए। पर एक कोई नव आस्था वाला व्यक्ति है, उसको अगर इस तरह से कोई आके बोले कि कैसा भगवान है तुम्हारा, जो जो चोरी करता है, ये अभी हम गए थे तो नंदगांव में जो है ना, वो आप लोगों ने वो लाइन सुना होगा इनका, रस खान जी का जो है एक लाइन है कि मतलब जिसको, उसका मीनिंग है कि जिसको जिस व्यक्ति को मतलब महेश सुरेश जो है उनका वंदना करता है, ताही अहीर की छोकरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो वो कथा हम लोग को सुनाया गया कि कहाँ पे वो हुआ था। वो मोर कुंड करके एक जगह है, जहाँ पे मतलब कृष्ण भगवान को गोपियों ने ये कहा था कि आप मोर बन के नाचिए, क्या इन रिटर्न क्या मिलेगा? तो बोले छाछ देंगे आप, बटर मिल्क। कितना छाछ मिलेगा? तो छछिया भर छाछ मिलेगा। जब जब उन्होंने नाचा और बाद में जब पारिश्रमिक मांगा कि भाई दे दो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाथ आगे बढ़ाओ, दे देते हैं। तो पहले उन्होंने सोचा कि मतलब छछिया जो बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन जो, ठीक है, उसमें भर के मिलेगा, पर वो इजली में भर के देने की बात हो रही थी। तो इस तरह से जो, अगर ये चीज किसी जिनका नया नया आस्था है, जिनको नया नया ये हो रहा है, उनको बताया जाए ये भगवान है तुम्हारे, ठीक है, तो वो ये हो जाएगा, आदमी जो है मतलब भ्रमित हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि यार सही में ऐसा है क्या। लेकिन इसलिए आदमी को श्रवण और बाकी चीजें भी देखनी चाहिए कि कैसा क्या है। तो इस चीज को मतलब हमारे आस्था को प्रगाढ़ करने के लिए, हमारे आसक्ति को और सुदृढ़ करने के लिए, हमारा धाम पे जाना जो है सहायक होता है इस चीज में, कि जब हम धाम पे जाते हैं या धाम के बारे में सुनते हैं, तो हम उस चीज को अच्छे से ये कर पाते हैं। तो हम लोग का जो यात्रा था वो शुरू हुआ जयपुर से। तो वी वेंट टू जयपुर, और जयपुर में एक मतलब जो राधा गोविंद जी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया राधा गोविंद जी के बारे में, तो राधा गोविंद जी का जो टेम्पल है, उसके पास में हम लोग रुके जा करके,
और हमारे रघुनाथ प्रियदास प्रभु जो है वो एक दिन पहले ही पहुंच गए थे रात में। तो आई गॉट चांस कि लोग जैसे जब तक रूम डिवाइडेशन हो रहा है, रूम मतलब एलोकेशन हो रहा था, रूम जैसे उनसे रूम ले करके और अपने डिवोटीज को रूम दे रहे, तब तक प्रभु चूंकि पहले से थे, तो वो आए, उन्होंने चाबी मेरे को दिया कि जाओ आप फ्रेश हो लो। तो मैं जा करके फ्रेश होके आ गया, और प्रभु अपना क्लास व्लास लेके रेडी थे, तो हम लोग सबसे पहले जा करके जो है सबसे पहला काम किए कि जाके राधा गोविंद जी के दर्शन करते हैं। तो आप लोग को भी मैं दर्शन करवाता हूँ राधा गोविंद जी के। हम्म। हरी बोल, माई स्क्रीन इज विजिबल। यस प्रभु जी। हाँ, सो ये राधा गोविंद जी हैं, जो जैसे ही हम लोग यहाँ से मतलब गए, तो सबसे पहले हमने जो है इनके दर्शन किए। देन वी वेंट बैक एंड हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, जो ये होटल का ये है पेरिस में, वहाँ पे ये था, डाइनिंग हॉल था, वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद में मैं और पवन प्रभु, क्योंकि बाकी सब लोग जो है वो फ्रेश होने और सेटल होने में ये थे, तो मैं और पवन प्रभु हम दोनों लोग थोड़ा नियर बाई घूमने का कोशिश किए। मैं एक्चुअली पहले भी गया हूँ जिस जगह पे जो है, पहले भी मैं जा चुका था, तो मुझे आसपास का ये जो है पता है। ये हमारे गौरंग वाणी के करता धरता लोग हैं, जैसा आप जानते हैं। ये हमारे गोवर्धन प्रभु, गंगा बालक प्रभु, पवन प्रभु एंड ऋषिकेश प्रभु। फिर हम लोग जो है थोड़ा नियर बाई घूम के देखने के लिए गए, तो ये हमारे पवन प्रभु है। दिस इज कॉल्ड सिटी पैलेस। ये जो यहाँ के राजा थे, उनका यह है अभी, अभी प्रेजेंट में जो है प्रिंस, उनका ये है रेसिडेंस है, अभी भी रहते हैं वहाँ पे। और हम लोग जो है आप कोई भी जाएगा तो वहाँ पे पास जा सकता है, मतलब अंदर एक वन पार्ट ऑफ द ये बंद करूँ, पानी तो दे दे, इसको खाली करो। हाँ, इसका एक पार्ट जो है वो टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है, और एक पार्ट जो वो रेसिडेंस है। तो जो जाते हैं अंदर जो है, एक इनके फैमिली का म्यूजियम है, कि जो इस राजा के फैमिली का के बारे में, कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वो लोग कौन कौन सा वॉर में गए थे, और वहाँ वहाँ के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, उस पर पिक्चर्स है। तो हम लोग अभी जो है जो टूर गया था वो वहाँ नहीं गया था, मैं पहले ये देख चुका हूँ, इसलिए मैं ये बताया हूँ। तो हमारे प्रभु को पूछे कि क्या है प्रभु अंदर, तो मैंने बताया है ऐसे। मेरे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको जानने में कि उसके घर में क्या हुआ था। तो, बोले नहीं प्रभु, हम लोग भी अंदर नहीं गए थे, मैं पहले ही जा चुका हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है कि ये चीज क्या है। सो देन हम लोग फिर से जो है अपने इसको लेके, जो लोगों को लेकर के फिर से वापस से हम टेम्पल गए, वापस से टेम्पल गए। और उसके बाद जो है जो सब लोग जब रेडी हो गए, तो हम लोग जाके किया कीर्तन। और ये वीडियो देखिए। साउंड नहीं आ रहा है प्रभु जी। 1 सेकेंड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम।
सो क्या है, दोपहर में ये बंद हो जाता है, मंदिर बंद हो जाता है, तो हम लोग रेडी होते थे, दोपहर हो गया था। तो वी डिसाइडेड कि क्या करना है। तो पहले हुआ कि मंदिर में जाके वहीं कीर्तन करेंगे, देन फिर पता चला वहां सब बंद रहता है, मतलब इट्स नॉट गुड टू जाके उस टाइम में जाके ये वहां पे साउंड क्रिएट करें। तो हम लोग, जो लोग घूम रहे थे उनको ही थोड़ा हरि नाम सुना रहे थे। और देन इसके बाद जो है, हमारी माता जी, हमारी जो है आदरणीय उर्मिला माता जी आती हैं। ये ये वहां पे हम लोग के लिए जो है बहुत सारा स्वीट्स मिठाइयाँ लेके माता जी जो है आई थी, और उसके पिक्चर्स। प्रणाम प्रभु जी, रहने दीजिए प्रभु जी। प्लीज। नहीं, जस्ट दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। वन सेकेंड, वन सेकेंड। तो here is माता जी with all of us। और फिर जो है इनका ये था, क्या बोलते हैं, माता जी का पहली बार जो है ना आमने सामने वाला इंटरेक्शन था। वो बहुत दिन से है, माता जी जो है बहुत दिन से गौरंगवानी के साथ में है, हम लोग के साथ में है। और लेकिन ये जो ये साक्षात्कार पहली बार था कि हम लोग सामने सामने में मिल रहे हैं। तो इट इज अ वेरी नाइस प्लेजर मीटिंग, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने, मतलब क्या इनका, मैं वहां पे भी मैंने बोला कि इतना प्रिसाइजली कोई चीज जब आप कुछ करते हैं किसी के लिए, कि हाँ ये चीज कहाँ अच्छा मिलता है वो लेके जा, जो भी लेके आ रहे हैं, सी इज डूइंग सो मच R&D कि वो कहाँ कहाँ अच्छा मिलता है, वहां से ये वाला लेके आना है, वहां से गुलाब जामुन लेके आना है। इट्स सो सो नाइस। और ये दर्शाता है कि एक भक्त का एक भक्त के प्रति जो है प्रेम, जो मैं पहले कह रहा था कि प्रेम जो है जैसे प्रगाढ़ होता है जब आप जानते हैं और जब आप ये करते हैं। तो ये जो जो प्रगाढ़ प्रेम है वो कैसा दिखता है, इसका उदाहरण माता जी ने जो है उस दिन दिखाया हमको। तो इट वाज रियली वेरी नाइस मीटिंग माता जी। देन इवनिंग में हम लोग फिर से गए थे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एक्नोलेजिंग। मुझे शर्मिंदा ना करें। नहीं नहीं बट नहीं, इसमें मुझे सर। बहुत खुशी हुई। आपसे पहली बार मुलाकात हुई, रघुनाथपुरी प्रभु जी से बहुत पहली बार मुलाकात हाँ। हुई। और हम्म। बाकी सब लोगों से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन अच्छा अच्छा। आप लोगों से बड़ा अच्छा। मैं हैदराबाद में रही थी दिवाली पे 2 साल हम्म पहले। हम्म 5 दिन टेम्पल में स्टे करी और वहाँ का सारा कुछ मैंने सब कुछ अटेंड किया था, तो बड़ा अच्छा अच्छा अच्छा। लगा था। थैंक यू हाँ प्रभु हाँ। जी, थैंक यू सो मच। नहीं आप ऐसे। लोगों के दर्शन पाके मैं लोग मतलब सब लोगों को साथ देख के, एक साथ कभी क्या क्लास अटेंड कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये सबका तो एक होता है। साथ दर्शन करना, तीर्थ यात्री भक्तों का दर्शन करके मैं बहुत खुश हुई प्रभु जी। एंड मेरा बेटा भी जो नहीं साथ नहीं, में खड़ा है आप, उसमें। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने, अच्छा वन सेकेंड ना, मैं दिखाता हूँ आपको माता जी के। ये ये माता जी के सुपुत्र हैं। बाकी लोगों को आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। सो ये माता जी हैं, ये इनके सुपुत्र हैं, और बहुत अच्छे स्वभाव के जो हैं वो प्रभु भी वो जो है बहुत अच्छे से। जनरली क्या होता है कि जो ड्यू टू जनरेशन गैप, जो हमारा ऊपर वाला जनरेशन जो कर रहा होता है ना, नीचे के जनरेशन्स को उससे वो चीज समझ में नहीं आता। ये हर जनरेशन में ऐसा होता है, जब अगर आप जैसे मैं कर रहा हूँ, तो अगर आपके नेक्स्ट जनरेशन में कोई सेम चीज को अच्छे से मतलब प्रोसीड कर रहा है, उस बात को अच्छे से ले रहा है, देन यू आर वेरी लकी। क्योंकि हर जगह ऐसा होता है कि जो वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू में होगा। जैसे मतलब अगर बच्चा जो है वो अगर स्पिरिचुअल वे में जा रहा है, तो हो सकता है फादर जो है वो मटेरियलिस्टिक। आज माता जी ने मेरे को एक क्लिप भेजा था अर्जुन सखादास प्रभु का।
तो उसमें वो बता रहे थे कि ये क्या नाम है, हिरण्यकश्यपु राक्षस डिमोन, और उनके बेटे महाजन, उनके बेटे फिर से राक्षस, और उनके बेटे बलि महाराज जो है वो फिर महाजन। तो, तो ऐसा चलता है ये चीज। तो ये अगर हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, लकीली अभी तक मेरे बेटे का भी थोड़ा ये ठीक है, उसका इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, और वो पढ़ना चाहता है, वो सुनना चाहता है कि हाँ क्या है। तो ये चीज अगर है तो अच्छा है, जैसा कि आपके इसमें मैंने देखा प्रभु जो है, प्रभु का भी इंटरेस्ट है, तो इट्स नाइस, ये बढ़िया बात है। सो इसके बाद जो है हम लोग शाम को जो है जाते हैं, एक बहुत ही खास जगह है शाम को जो हम लोग गए। वहाँ क्या है कि प्रभुपाद जब राधा गोविंद जी के दर्शन करने आए थे यहाँ पे और प्रचार करने के लिए रुके थे, तो प्रभुपाद एक उस समय के टाइम में, जैसा वो लोग बताते हैं कि उस समय के टाइम में राधा गोविंद जी के पास में वही घर था। मतलब अभी तो पूरा ये है, मतलब भरा हुआ है, बट उस समय मतलब 1972, सॉरी 60s में वो आए होंगे, 61 62 में, नॉट कंफर्म बाय अबाउट द ईयर पर्टिकुलर, बट क्योंकि वो विदेश जाने से पहले की बात वो बता रहे हैं कि अमेरिका जाने से पहले आए थे। तो 65 में तो अमेरिका चले गए थे, तो उससे पहले आए होंगे। तो वहां पे एक डीटीज है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये जो है इसका इन डिटीज का नाम जो है वो राधा रमन जी रखा गया है। और ये बहुत, मेरे को ये बहुत अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि बहुत छोटा सा, मतलब घर के अंदर है ये। और इस्कॉन के डेवोटी हैं जो अभी इस जगह का टेक केयर कर रहे हैं, बट इट वाज रियली वेरी नाइस कि जो प्रभु थे यहाँ पे, उनका उनका भी डेडिकेशन देख करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये यहाँ पे प्रभुपाद का भी एक डीटी है साइड में, मैंने फोटो नहीं लिया उसका, उनका, क्योंकि लोग थे बहुत सारे, मतलब छोटा रूम था ना, तो सब लोग बैठे तो ऐसा ये हो गया। ये बुक स्नेहा माता जी, ये बुक का फोटो भेजता हूँ, सर्च करिएगा अगर मिलता है, क्योंकि मेरे पास भक्ति विकास स्वामी का सेम बुक है, बट ये प्रभुपाद जी का लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो है क्योंकि हम लोग जो बाकी जो ग्रुप है वो लोग जाते हैं वापस से राधा गोविंद जी, और राधा गोविंद जी से उनको जाना रहता है। बट हम लोग जो है वो 2 बार ऑलरेडी दिन में जा चुके थे, तो वी थॉट कि हम लोग रात में, मतलब मॉर्निंग में इसके लिए जाएंगे, तो हम लोग गए राधा गोपीनाथ जी। तो राधा गोपीनाथ जी का दर्शन करिए आप लोग। ये है राधा गोपीनाथ जी, दिख रहे हैं आप लोग को? यस प्रभु जी। यस। एक्चुअली ये जो मंदिर है ना, इसमें बाहर में ये है, क्या बोलते हैं, जगमोहन स्थल बोलते हैं उसको, जो बरांडा जो है ना इसका, गर्भगृह का, तो उससे बाहर से लिया हुआ पिक्चर है, इसलिए उतना क्लियर पिक्चर नहीं है, बट जो भी है भाव से अगर आप देखेंगे तो ये है इनका
इनके बारे में जैसे मैंने बताया आप लोग को कल कि ये जो विग्रह है, ये आप वहां जा करके जब आप दर्शन करते हैं इस विग्रह का, तो आपको मतलब ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। क्योंकि ये भगवान, इनका जो ये स्वरूप है, वो भगवान के मुखमंडल को ये करता है, तो बहुत ज्यादा बहुत अट्रैक्टिव है। और ये इनको मधु पंडित के विग्रह है। मधु पंडित वहां पे जाएंगे तो मधु पंडित का जो है एक मधु पंडित जो शर्ट होता है ना, कुर्ता मतलब, वो पूरा कुर्ता तुलसी के इससे बनाया हुआ कुर्ता पहनते थे। तुलसी का जैसे ये दानों का माला होता है ना, ऐसे ही दानों से वो पूरा कुर्ता उनका बना हुआ है। पूरा कुर्ता उसी दाने से बना हुआ है, और वो रखा हुआ है बहुत अच्छे से जो है वहां पे, शीशे में ये करके रखा हुआ है। तो वो देखेंगे तो वो भी एक वहां पे विशेष चीज है, जो वहां से लाके यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके बाद जो है हम लोग एक और जगह गए, जहाँ आपको मतलब जो जयपुर का जनरली क्या है, कोई भी जाएगा तो इट इज अट्रैक्शन ऑफ जयपुर। ये है आप लोग को, कौन सा मंदिर है ये? इसमें अंदर फोटो लेना अलाउड नहीं है। हरे कृष्णा ये, प्रभु, ये बिरला मंदिर है क्या प्रभु जी? यस यस प्रभु, ये बिरला मंदिर है। ये बिरला मंदिर है। और यहीं पे, यहाँ पे ये बिरला मंदिर है। यहाँ पे एक गणेश जी का टेम्पल है, बहुत पुराना टेम्पल है। लेट मी शो यू। और बहुत लोग जो है वो गणेश जी को क्या कहते हैं, डील सेटल करने जाते हैं। गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं आप लोग को? हरि बोल। हाँ प्रभु, हो रहे हैं प्रभु। यस प्रभु जी, हो रहे। ओके। हरि तो बोल। बहुत लोग जो है, यहाँ क्या सिस्टम मतलब क्या ये मान्यता है कि जो लोग जाते हैं ना, वो एक धागा बांध के आते हैं वहां पे, गणेश जी का जो हैंड रेलिंग है ना उसमें, ताकि वो मन्नत पूरा होगा तो वो वापस आएंगे। तो इसलिए बहुत भीड़ रहता है, क्योंकि अभी का जो समय है, जो कलयुग का समय है, उसमें जहाँ ये चीज हो जाए कि हाँ यहाँ जाने से मनोकामनाएं पूरी होती है, वहाँ लोग एकदम जो है पूरा इसमें जाते हैं, क्या बोलते हैं कि पूरा क्राउड जो है वो वहीं पे फोकस्ड हो जाता है वहाँ। कहीं जैसे अभी थोड़े दिन पहले जहाँ हैदराबाद में जहाँ अपना मंदिर है ना, वहां पे एक ब्रिज है। उस ब्रिज के नीचे में एक कोई मूर्ति है, जो इसमें मतलब निकली है कहीं से, खुदाई में या कुछ भी। तो जनरली क्या है, देखिए पहले से बहुत सारे टेम्पल्स, पहले भी बहुत सारे टेम्पल्स थे, और कई बार भूकंप आने की वजह से, कुछ होने की वजह से टेम्पल्स टूट जाते हैं, विग्रह जो अंदर अंदर ये हो जाता है, बरी हो जाता है। और अब निकलता है वो विग्रह कितना कितना ऑथेंटिकेट है, क्या है, ये सब जानने लोग जो है मतलब, सिर्फ पता चला तो वहाँ इतनी भीड़ थी, मैं गया, बोला क्या है भाई, तो बोला यहाँ ये 2 साल से ये चल रहा है कि लोग किसी तरह से, लोगों ने जो है ये मान लिया है कि यहाँ जाने से जो है वो इच्छाएं पूरी हो जाती। तो लोग सुबह से लाइन लगा के खड़े रहते हैं वहां पे कि जाएंगे और विश मांगेंगे कि क्या है। मैं भी मांग के आया, सोचिए क्या मांगा, धागा नहीं माना, ऐसे ही मांग के आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, वो मोती डूंगरी गणेश जी है, तो हाँ हाँ यस उनके यस। लिए जी वहाँ प्रभु जी ज्यादा सब जयपुर के लोग ही, इतनी आस्था है एक्चुअली। धागा हाँ हाँ बांधने के बहुत। लोग तो जो ज्यादा करके बाहर से आते हैं ना, वो करके जाते हैं हम्म। कि हमें हम्म। वापस बुलाना, ऐसे करके है हाँ ना? हाँ हाँ। तो हाँ हाँ, लेकिन बाहर के लोगों के लिए ही मैं बोल रहा जी हूँ, वही बोल रहा जी, हूँ। अब यहाँ के लोग तो कुछ भी होता हाँ है तो पहली अटेंडेंस वहां जाके करेंगे।
हाँ चाहे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चाहे अपनी गाड़ी लेंगे, चाहे कुछ भी होगा, चाहे घर में कुछ काम हम्म रहेगा, तो पहला हम्म इनविटेशन उनको दे के आते हैं। हम्म। तो वो नहीं कार्ड दे के गणेश जी, आएंगे। गणेश जी प्रथम पूज्य है, इसमें है, कोई दुविधा लेकिन नहीं है। ये ये यहाँ का विशेष है। बाकी हाँ। दूसरे गणेश मंदिर बहुत है यहाँ पर, लेकिन हम्म मोती डूंगरी गणेश जी जो है, उनके लिए हम्म कोई भी गाड़ी आएगी शोरूम से डिलीवरी लेके, चाहे 20 किलोमीटर दूर होगा तो भी वहां धोखने जाएंगे और वहां से उनका हम्म पूजा करा के फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे हम्म। रहता है प्रभु जी। तो इसीलिए वहां नहीं भीड़ बिल्कुल। ज्यादा हो जाती है। भीड़ ज्यादा हाँ होने का हाँ एक कारण है कि सब लोग पहली धोख वहां देने जाते हैं, इस कारण से। हाँ। तो ये मतलब मैं इस बात से ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब हाँ, एक्चुअली आपको मेरा हंसने की वजह से लगा होगा, नहीं बट नहीं नहीं प्रभु जी, मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ भी हाँ। नहीं, मैं ज्यादा करके सुन ही रही हूँ, मैं देख कम पा रही हूँ। मैं सुन ही रही हूँ, तो मैं कुछ कुछ करे जा रही हूँ। संडे है ना, अच्छा आज अच्छा, थोड़ा हाँ सा हाँ घर हाँ का काम भी कर लूँ, छुट्टी रहेगी तो इसलिए हाँ बोले। सॉरी हाँ। प्रभु जी, आप माइंड ना करें, मैं सिर्फ सुन नहीं रही नहीं हूँ नहीं, ज्यादा करके। मैं माइंड नहीं, माइंड करने वाली बात ही नहीं है। आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन है, चूंकि आप वहां से हैं, तो जी आपको जी बिल्कुल शेयर करना चाहिए। बट जी प्रभु। एक्चुअली मैं कह उन लोगों के लिए ही रहा था, जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एक धागा बांधने से जाके और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी या उनका जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। डेट इज एक्चुअली नॉट राइट। आपको अपने जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी बदलाव होगा। ये चॉइसेस आपके गलत हैं और आप सोच रहे हैं कि मतलब मैं सिर्फ क्योंकि मैं वहां गया था तो मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। इज इट राइट? क्या ये सही सही सोचना है? प्रभु जी, मेरा कर्म किए बिना तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं आशीर्वाद होगा ना। रहेगा भगवान का। जी हाँ, जी, थैंक यू प्रभु जी। भगवान का आशीर्वाद रहेगा। मान लीजिए आप गए, ठीक है, भगवान ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन आपके कर्म ऐसे हैं तो फल तो उसका ही आएगा ना, फल तो उसी चीज से आएगा। तो ये था। तो मैं अपने बात पे आता हूँ, मैं क्या मांग के आया कि देखिए, जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जो देखिए पॉइंट ऑफ व्यू का बात है, जो प्रचार कर रहे हैं वो हम भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। और भगवत गीता किसने लिखा है? भगवत गीता गणेश जी ने लिखा है। भगवत गीता का नरेशन वेद व्यास जी ने किया था, पर लिख गणेश जी रहे थे। पूरी महाभारत उन्होंने लिखी है, और भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। तो किसी भी ऑथर को आप कैसे खुश कर सकते हैं? किसी ऑथर को अगर, उसको पढ़ के, उसको उनका जो लिखा हुआ बुक है हाँ, उनको पढ़ उसके के। बारे में उन पढ़ के जो उन्होंने लिखा है। हाँ, उनके जो बुक्स जो उन्होंने लिखा है वो आप पढ़िए, आप उसके बारे में लोगों को बताइए, तो वो खुश होंगे। ये मतलब इसमें कोई ये बात नहीं है, एकदम ये जाना हुआ परखा हुआ बात है कि अगर कोई किसी ने कुछ ग्रंथ की रचना की है और आप उस ग्रंथ को पढ़ के उसका लाभ लेते, आप उसका आप प्रचार मत करिए, आप एटलीस्ट उससे मतलब अनुग्रहित हो जाए, आप लाभित हो जाते हैं उसका, तो भी उनको खुशी होगा कि चलो ये मैंने जो काम किया उससे इनको बेनिफिट हो रहा है, ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, अच्छे आदमी। ठीक है, तो मैंने उनसे शक्ति मांगी कि आप हेल्प करिए, ताकि हम आपके जो दिए हुए, मतलब आपका जो दिया हुआ ग्रंथ है, आपके जो आपका जो मतलब आपने जो हमें उपहार दिया है, इस उपहार को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में जहां भी हमारा विघ्न आ रहा है, जहां भी हमारे लिए बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को कृपया करके आप दूर करिए। आप विघ्न हरता है, और आप जो है बाधाएं मतलब भौतिक जगत के जो है सर्वप्रथम पूज्य देवता है, तो आप ये हेल्प करिए। तो इज इट राइट और रॉन्ग? सही है प्रभु जी, बहुत सही है। हरि बोल। तो लेट्स मूव टू द मॉर्निंग प्रेयर। हम लोग सुबह का दर्शन कराता हूँ मैं आप लोग को।
जी, मंगल आरती का दर्शन है। देन उसके बाद जो है ये मंगल आरती अटेंड करने के बाद हम लोग इसके लिए करौली के लिए मूव करते हैं। तो ये बीच में ब्रेक है जहाँ पे रुके हैं। तो जो जो नए डेवोटीज हैं वो लोग चाय पी रहे हैं, हम लोग दूध पी रहे हैं। ठीक है। ये बीच में एक स्टॉप है जहाँ पे रुके हैं हम लोग। ये फोटो जो है, ये है, ये एक निखिल प्रभु को, अगर निखिल प्रभु इसमें होते तो गौरंगवाणी पूरा हो जाता। निखिल प्रभु नहीं है बस। निखिल प्रभु इस बार यात्रा में नहीं जा पाए थे। ओके। तो एक और फोटो दिखाता हूँ आप लोग को। प्रभु जी, अभी जो विग्रह दिखाए हैं आप, तो साइड में जो वो ललिता विशाखा जी हैं क्या? वो साइड में है हाँ, गोपीनाथ वहाँ जी। पे ललिता विशाखा ये एक ग्रुप फोटो है। ये होटल था जहाँ हम लोग रुके थे। तो इसमें एक्चुअली सब लोग नहीं है, बट इट्स क्वाइट, काफी लोग हैं मतलब इसमें। अच्छा, हाँ, ये वहाँ का जो है ना, मदन मोहन जी का फोटो नहीं होगा वहाँ पे, फोटो अलाउड नहीं। तो मे भी एक आध फोटो अगर मैं लिया हूँ। नहीं है, मदन मोहन जी का फोटो नहीं है, क्योंकि मदन मोहन जी में जो है ना फोटो लेना अलाउड नहीं है। तो वहाँ का पिक्चर्स हमने नहीं लिया है। बी 1 सेकेंड, इफ आई कैन फाउंड सम पिक्चर देन इट्स गुड। एक सेकेंड।
ये राधा मदन मोहन जी। इनका अभी जो है वहां पे वृंदावन में जाएंगे तो वहां पे भी सेवा होता है मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी का एक विग्रह वहां पे बनाया गया है, पर ये विग्रह जो है वो मूल विग्रह है जिसको सनातन गोस्वामी जिसकी सेवा करते थे और जिसको ब्रजनाथ जी ने बनवाया था। तो ये जो है आ, ये बहुत ही मतलब ये है इसका तीनों का दर्शन करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको इसमें अपने चैतन्य चरितमृत में जो है इसके लिए बहुत अच्छे से लिखा गया है कि दीज थ्री डिटीज ऑफ वृंदावन, मदन मोहन, गोविंद एंड गोपीनाथ, हैव absorbed the heart and soul of Gaudiya Vaishnava. Worship their lotus feet, for they are the lords of my heart. ये कौन कह रहा है? ये कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। ठीक है, कि यही तीन आमार ठाकुर, ये तीन जो है मेरे मतलब भगवान है। ये इनके तो इनका एक बार में दर्शन करना, एक दिन में दर्शन करना इज वेरी ऑस्पिशियस, बहुत अच्छा जो माना जाता है। क्योंकि जैसा मैंने कल बताया था कि तीन ये होते हैं मतलब संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये तीनों जो है उसका ये मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मदन मोहन जी जो है वो संबंध स्थापित करने के लिए, मदन मदन मोहन जी का दर्शन करके आपको संबंध स्थापना में मतलब सहायता मिलती है, संबंध स्थापित होता है उनसे। और गोपीनाथ जी जो है वो अभिधेय, उनका दर्शन करके आपको इस चीज में है कि आपको आपको करना क्या है, आपका अभिधेय क्या है यहाँ पे। और गोपीनाथ जी उस प्रयोजन की पुष्टि करते हैं। उस प्रयोजन, आपका जो प्रयोजन है हमारा कृष्ण प्रेम, उस उसको देने वाले हैं। तो दैट इज द थ्री डिटीज, ये तीन डिटीज के बारे में था। और मैंने तीन में ही ज्यादा समय ले लिया है। वैसे कल मेरा थोड़ा तबीयत ठीक है नहीं एक्चुअली। कल जोगिंदर प्रभु पुराना ये कंटिन्यू कर लेंगे और मैं बीच में जैसे टाइम मिलेगा तो मैं ये कर दूंगा। ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी